अरे मेरा बच्चा मार दिया, जब मैंने एक घूसा मार दिया तो मुझे नाली में धक्का दे दिया। बचाया तो मेरे को भी उन्होंने सब ने मारा लाठ घूंसों से, और बाकी मार पीट के नहीं भाग गए। मुझे तो कमर को तो नहीं इतना बुरा मारा, मैं तो रात भर सोई भी ना हूँ, मेरे कमर में भी दर्द है। ये मुझे धकेल के ला रहा तो हमारे ही दरवाजे पे आन के नहीं से मारा, घूसों से खूब बिल्कुल तकड़े करके नहीं। दबंगों के हौसले अभी भी इतने बुलंद हैं कि किसी भी गरीब मजबूर को, लाचार को मारने में वो लोग गुरेज नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और इस सरकार में दावे भरे जा रहे हैं कि जो दबंग हैं उनकी दबंगई लगभग ख़त्म हो चुकी है। मगर मैं आपको इन दावों को गलत साबित करने के लिए इन लोगों को दिखा सकता हूं। इनको बुरी तरह से मारा गया है, पीटा गया है। इस युवक को, बच्चा ही कहूँगा अभी, इसको पीटा जा रहा था। कुछ लोग इसे लगातार पीट रहे थे। माँ अपने बच्चे को जब बचाने के लिए वहाँ पहुँचती है मौके पर तो उसको भी बुरी तरह से पीटा गया है, घसीटा गया है, और तब तक उसको घसीटते रहे जब तक कि वो बेहोश ना हो गई। उसी दौरान बचाने के लिए उनकी बूढ़ी माँ वहाँ पहुँचती है मौके पर तो उसको भी पीटा जाता है। उनके चोट के निशान ये गवाही दे रहे हैं कि उनको कितनी बुरी तरह से पीटा गया होगा। और ये कहाँ लगी अम्मा जी? यहाँ चोट की, यहाँ लगी है, और ये ब्लड का निशान मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है ये ब्लड इनके निकला है, वो वहाँ दिखा नहीं सकते, बुजुर्ग हैं दादी जो है। चलिए मैं इनसे पूरी जानकारी भी लूँगा। मामला खुर्जा के मोहल्ला खीरखानी का बताया जा रहा है, जो बुलंदशहर ज़िले में ही लगता है। आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सितारा। कौन सा मोहल्ला लगता है? खीरखानी, बुर्ज उस्मान। थोड़ा जोर से बोलिए। बुर्ज उस्मान, खीरखानी। क्या हुआ था, क्यों आपको पीटा गया, क्या वजह रही? मेरे बच्चे को मार रहे थे। हाँ, मैं बच्चे को बचाने गई तो मेरे साथ में वारदात कर दी, मुझे मारपीट करी। क्यों मार रही थी? ये पैसे लेने गया रोटी वाले से, इसके साथ मारपीट करी। क्या हुआ था, क्यों मार रहे थे आप? रोटी के पैसे लेने का रोटी के पैसे लेने का था, गाली भुगताई कर रहे थे, इस बात पे मारा था मुझे उन्होंने। फिर दोबारा मैं आ गया, दोबारा मारा था, मम्मी को मारा था मेरी को। तो आपसे कोई पुरानी रंजिश है क्या? नहीं नहीं है, दोबारा वाकया हुआ हमारे साथ में। ये पहले 1-1.5 साल हो गई, तब एक लड़का हमारा मोबाइल ले गया था चुरा के, उसके पीछे बोल पड़े वो, जब मारने को चढ़ गए तो जब औरों ने बीच बिचाव कर दिया। अब रात बहुत लेट हो गई तो कोई बीच बिचाव करने वाला नहीं था, हम ही तीनों चारों थे। हमें तीनों चारों को उन्होंने सब लोगों ने घेर लिया था, हमें मारा तीनों चारों। अम्मा आपको भी मारा था? हाँ, ये मारा हुआ ही तो है, ये देखो देखो। हाँ, ये भी चोट लगी हुई है। हाँ, छल्ली डालने में रह गई। क्यों मार रहे हैं बाबा? वो आपकी घरवाली है, क्यों मार रहे हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। हाँ, क्या वजह मान के चले, आखिर क्यों मारपीट? छोटी सी बात है, उस बात को लेकर इस बच्चे को पीट रहे हैं, और जब बच्चे की माँ पहुँचती है तो फिर उसको पीटा जाता है। पैसा नहीं मांगो, बस अच्छा, दे दो माल। हाँ, इसी बात की लड़ाई है, बस माल दे दो, पैसा मत मांगो। आपके साथ भी मारपीट हुई थी? क्या लगते हैं आप इस लड़के के? जी मैं इनका मामा हूँ। क्या नाम है? परवेश नाम है। किससे झगड़ा हुआ आपका? जी शिवम से हुआ। और शिवम तो हमें भांजे एक ही था अकेला? नहीं, पहले हमारे भांजे को मारा था उन्होंने, रास्ते में वहाँ भी बचा कर उसकी दुकान में भेज दिया। फिर आने के बाद 5-7 जनों को ले गए, चक्कू भी, उन पर तमन से फायरिंग वारिंग भी करी। कौन लोग थे? वो बालमी में से हैं, उसमें 5-7 लोग थे, मगर 5-7 लोग हैं उसमें। नाम नहीं जानते? हाँ जी, उसका एक का नाम तो खन्ना, जो पहले भी केस कर चुका। दूसरा तुम्हारा शिवम, जिसने इसके साथ में मारपीट करी है। तीसरा निखिल है, जिनने की इन्होंने छुरी मारी है। चौथा है तुम्हारा निखिल के बाद तुषार, जिनने कि हमारी बहन का गला भी दबाया, ऊपर लातों से लात घुसे पे जी। और उसके बाद में दीपांशु, मतलब कि सब लोग परिवार तान के नहीं, रातों 11 बजे इनको घसीटा भी गया वहाँ? घसीटा गया, बहुत भीड़ में से मारा। मैं बचाया तो मेरे को भी उन्होंने सब ने मारा लात घूसों से, और बाकी मार पीट के नहीं भाग गए। और पुरानी रंजिश है क्या कुछ? जी नहीं, 1 साल पहले कोई ऐसी हमारा मोबाइल चुरा के ले गए। तो मोबाइल चुरा के ले गए तो उसमें जो उसके बीच में बोले, तो हमने कि भाई तुम नहीं बोलो, या तो तुम इंसाफ करो हमारे साथ में, नहीं तो हमारा मोबाइल ले रहे हैं तो हम गलत थोड़ी कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें गाली उतारी, हमने उसमें कहा चांटा वाड़ा थे, उसके बीच में बोल गए वो। फिर तो हमने रात एप्लीकेशन दी पुलिस वाले में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। हमने कोतवाली में दे दी, डॉक्टर रिपोर्ट भी हो गई। क्या कह रहे हैं बाबा? कोई सुनवाई नहीं है किस तरह की। पुलिस नहीं पहुंची वहाँ? है जी, हमें कोई देखभाल भी नहीं कर रहा यहाँ पे, हमारी मेडिकल भी नहीं लग रही। मेडिकल हो गया नहीं यहाँ पे? नहीं हुआ। ये ब्लड सब खून निकला था, क्या हुआ? ये खून था ये ना।
ये खून है सर मेरा। झगड़ा कब हुआ था? रात 11 बजे हुआ। मेरा तो ये अकेला बच्चा, मैं तो रांडवे हुआ हूँ, मेरा तो कोई कमाने वाला भी ना, मैं तो इसके ऊपर रोजा खोल लगी। मुझे तो कम्मा का तो नहीं इतना बुरा मारा। मैं तो रात भर सोई भी ना हूँ, मेरे कमर में भी दर्द है। रोटी पकाने का काम करते हैं आप? जी, रोटी पकाने का काम। मामू ने चुपका रखा अपने पास में, ना मेरा भांजा कहीं ना जावे, मैं अपने आंखों के सामने रखूं। क्या चाहते हैं अब आप? इंसाफ चाहते हैं सर हम तो, इंसाफ मिल जावे हमें, उन्हें सजा मिल जावे। आगे कोई हमें परेशानी हावी ना होना चाहिए। हमारे बच्चे का दुश्मन बनने, वो दुश्मन ना बने, बस ये है, हमारे बच्चे की रक्षा कर दो। जी सर, मेरे बच्चे की जान को खतरा है, हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिल जावे, उन्हें जेल हो जावे। जब तक मैं केस लड़ूंगी, जब तक मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा। अम्मा, ये जो है जिस तरह से इनको मारा गया, पीटा गया है, और आप भी वहाँ पहुँच गई थी मौके पर, कैसे? हम तो गए थे बचाने के लिए। हाँ। ये मुझे धकेल के ला रहा था, हमारे ही दरवाजे पे आन के नहीं से मारा, घूसों से खूब बिल्कुल तकड़े करके नहीं। अरे मेरा बच्चा मार दिया, जब मैंने एक घूसा मार दिया तो मुझे नाली में धक्का दे दिया। चलिए खैर, अच्छी तरह से खूब इनको मारा और पीटा गया, तसल्ली बख्श इनको खूब अच्छे से पीटा गया है। बुजुर्ग दादी को नहीं छोड़ा गया, इस युवक को तो पीट ही रहे थे, उसकी माँ को भी पीट धरा। अब देखने वाली बात ये होगी, जो आरोपी हैं वो अभी तक खुले घूम रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें पुलिस आगे की कार्रवाई क्या करती है।